कामयाबी सुबह के जैसे होती है, मांगने पर नहीं जागने पर मिलती है। तो गाइस इस प्यारे से थॉट के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस अभी मॉर्निंग के बज चुके थे 10 और वैसे तो मैं 6 बजे उठ गई थी, पर आज क्या हुआ, आज ना जो मुझसे मतलब मेरे से बड़े हैं ना भैया, वो आ गए थे। तो सुबह फिर मैंने और कुछ काम ही नहीं किया, क्योंकि फिर नाश्ता वगैरह बनाने में लग गई थी। बाकी सारा काम मेरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो फिर ऐसे अच्छा भी नहीं लगता, जैसे कोई हमारे घर पे आए और हम सफाई करें तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है ऐसे करना, क्योंकि फिर डिस्टर्ब होते हैं बैठे हुए, मतलब जो भी बैठे रहते हैं। तो इसीलिए फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस उन्हें मतलब नाश्ता वगैरह सब बना के दे दिया था। और हस्बैंड भी फिर चले गए थे, तो वो भी चले गए थे। वैसे जो भैया आ रखे थे वो भी चले गए थे, 10 बजे के आसपास वो चले गए थे। तो फिर अब मैं काम पे लग गई हूँ। जो मॉर्निंग की रूटीन होती है मेरी, वो उस काम पे लग गई हूँ। और देखो अभी मैंने रूम साफ़ करा, फिर से हरलीन का ये फैलारा फैल चुका है। और पता है, ट्राईपॉड ना मुझे दूसरा लाना पड़ा। जैसे ही मैं वीडियो बनाती थी ना, हरलीन को बस ट्राईपॉड से खेलने की आदत है और ये खेलने लगती। तो मैंने सोचा फिर दूसरा ही मंगा लेती हूँ, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी नहीं देती थी, फिर रोने लगती थी। इसी वजह से मैंने दूसरा ही मंगा लिया। मैंने कहा चलो, क्योंकि ये मैं जब भी वीडियो बनाती थी तभी ये रोना इसका स्टार्ट हो जाता था कि नहीं ये ट्राईपॉड ही चाहिए। ट्राई हॉट बोलती है, वैसे ट्राईपॉड को ट्राई हॉट बोलती है। तो फिर मैं आ गई थी किचन में। किचन की हालत आप लोगों ने देखी रही है, मतलब कैसी हो रखी है, क्योंकि खाना जब हम खाना बनाते हैं तो हालत बुरी हो जाती है। और बर्तन वगैरह भी इतने सारे हो रखे हैं, बहुत सारे बर्तन हो गए थे, क्योंकि सुबह से चाय वगैरह नाश्ता वगैरह ये सब चल ही रहा था। आप देख सकते हैं पूरे मतलब भर चुकी है सिंक। तो मैंने सोचा पहले स्लेट वगैरह साफ़ कर देती हूँ, गैस जो चूल्हा होता है उससे भी साफ़ कर देती हूँ, बाद में बर्तन साफ़ कर दूँगी। बाकी मैंने अभी झाड़ू लगा ही दिया, फिर मैंने सोचा इसको साफ़ कर देती हूँ। पता है ये इतना ज़्यादा पुराना है, बहुत पुराना गैस चूल्हा हो चुका है। इसका जो पेंट होता है ना वो उतर गया। ये काला काला से जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये पेंट उतर गया इसका। बाकी जड़ वगैरह नहीं लग रहा है। तो देखने में ऐसा लग रहा है जैसे जड़ वगैरह लग रहा हो, या खाना जैसे जल जाता है वो ऐसा लग रहा है। बट ये ऐसा नहीं है, क्योंकि इसका ना पेंट ही उतर गया उधर से। बट मजबूत इतना है, बहुत ज़्यादा मजबूत है ये। तो मैंने सोचा पहले अपने जो किचन है वो क्लीन कर लेती हूँ, बाद में बर्तन साफ़ करूँगी। बर्तन तो इतने सारे हो चुके हैं, बहुत सारे हो चुके हैं। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ ना ऐसा कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो घर में नकारात्मक ऊर्जा को मतलब एंट्री नहीं करने देंगे, पॉजिटिव आएगी जो हमारी ऊर्जा होती है ना वो। क्योंकि हमारे क्या होता है, हमारी जो कुछ बातें ना मुझे भी नहीं पता था, बट अब धीरे धीरे पता लग रही हैं। क्योंकि एक तो यूट्यूब के ज़रिए से, और कुछ बातें जो पुरानी थी नानी की, जो नानी बताती थी और जो मेरी सासू माँ बताती थी, बट अब ध्यान आ रहा है कि नहीं ऐसा होना चाहिए। जैसे कोई हमें कुछ बात बता देता है ना, तो फिर वो ध्यान रहती है कि हाँ उन्होंने ऐसा बोला था, ऐसा मत करना। तो बस वो ये पुरानी बातें याद आ जाती हैं कभी कभी कि हाँ हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, हमारा जो वो है ना, ये भारत देश है, इसमें ये सब बहुत ज़्यादा मानते हैं। बट वही है, जब कोई हमें बता देता है कि ऐसे मत करना, तो फिर वही ध्यान रहता है कि नहीं हाँ हमें मना करा था, तो ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गाइस मैं आज आप लोगों के साथ में कुछ ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जो बहुत ही बेस्ट रहती है। क्योंकि जो क्या होता है ना, जो हम हाउस वाइफ रहती है, ये जिम्मेदारी सिर्फ हाउस वाइफ की रहती है, क्योंकि हमें घर संभालना होता है। कुछ ऐसी टिप्स रहती हैं जो कुछ लेडीज को नहीं पता होगा। मुझे भी अब ध्यान आ रहा कि हाँ ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो गाइस आज मैं कुछ ऐसी टिप्स लेकर आई हूँ जो मतलब दरवाज़ों को लेकर के है। जो हमारी ऊर्जा आती है नेगेटिव और पॉजिटिव, जो ऊर्जा आती है वो हमारे मेन गेट से ही आती है। हमें गेट पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज मैं आप लोगों के साथ वही टिप्स मैं शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने बनाना शेक पी लिया था। और तो क्योंकि मैंने सुबह के टाइम ना नाश्ता नहीं किया था, तो मैंने सोचा बनाना शेक पी लेती हूँ। और रूम की हालत देखो, मैं हरलीन ने फिर से ऐसे कर दी है। बट अभी वो बाथरूम में जा रखी है नहाने के लिए, उसे बाद में वो कर दूँगी, क्योंकि वो थोड़ी ना पहले खेलती है बाद में नहाती है। तो मैंने सोचा इतना बनाना शेक पी लेती हूँ, इतना वो खेल ही रही है। तो रूम की हालत तो ऐसी ही कर देती है, मैं कितना ही भी साफ़ कर लूँ तो वो तो फिर से ऐसी हालत कर देती है रूम की। तो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ में मतलब कुछ टिप्स शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस मैं दरवाजे को लेकर के कुछ ना टिप्स बताने वाली हूँ, जो मतलब हमारे जो ऊर्जा आती है ना, नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो ऊर्जा आती है, तो उसी को लेकर के कुछ मैं टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो गाइस क्या होता है, जो मेन गेट होता है ना, हमें बहुत कुछ ध्यान रखना चाहिए। मेन गेट पे हमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या होना चाहिए, मेन गेट पे बहुत कुछ मतलब वो होता है।
तो गाइस क्या होता है ना, अक्सर दरवाजे जब पुराने होते हैं ना, और या बारिश के दिनों में वो क्या होता है, वो नीचे लगने लगते हैं ज़मीन पर। तो वो दरवाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए, मतलब जो ज़मीन पर रगड़ खा के खुलता है, बंद होता है ना, क्योंकि बहुत ही उससे नेगेटिव ऊर्जा आती है। बहुत ही मतलब अशुभ मानते हैं उसे, अगर नीचे दरवाज़ा जो लगता है ना, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं मानते हैं। और एक बात और मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे हमारा मेन गेट होता है ना, तो हमें वहाँ पर जो कांटेदार पेड़ वगैरह होते हैं ना, वो बिल्कुल भी नहीं लगाने चाहिए। और हमेशा गेट ना साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, गेट के सामने ऐसी कुछ ना लोग कूड़ा वगैरह ऐसे मतलब इकट्ठा करने लगते हैं, जैसे कचरा या डस्टबिन, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकदम जो चौखट होती है ना, वो भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। तो मैंने सोचा आज चलो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा ही सभी जगह क्लीनिंग करके रखती हूँ, जैसे दरवाजे हुए, लेकिन मैंने सोचा आज आप लोगों के साथ भी मैं शेयर कर देती हूँ, क्योंकि दरवाजे जो हमारे मेन गेट रहते हैं, उसी से हमारे गेट होता है, गेट के द्वारा से या हमारे जो घर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा आती है। तो गाइस इसीलिए जो मेन गेट होता है ना, उसे हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए। और कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे पूरे घर में झाड़ू मार देते हैं और क्या होता है, मेन गेट पे इकट्ठा कर देते हैं, तो ये भी बहुत गलत होता है। और कुछ क्या करते हैं, जैसे आते हैं और बस गेट में ही चप्पलें उतार देते हैं, तो वो भी अच्छा नहीं रहता है। और मैंने कुछ मतलब घरों में देखा है, क्या करते हैं, मेन गेट पे ना देवी देवताओं की फ़ोटो लगा लेते हैं, वो भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। क्योंकि पता क्या है, देवी देवताओं की फ़ोटो उसी जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे हमारा पूजा मतलब जहाँ पे हम पूजा वगैरह करते हैं, वहीं पे ही होनी चाहिए। और कुछ लोग तो शादी के जो कार्ड रहते हैं ना, उस पर भी देवी देवताओं की फ़ोटो लगवा लेते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखो कोई कितने दिन तक संभाल के रखेगा उस शादी के कार्ड को, है ना, क्योंकि फिर वो कचरे में ही फेंक देते हैं या रद्दी वाले को दे देते हैं, वो भी अच्छा नहीं हो रहता है। या तो फिर उसे मतलब पहली बात तो छपवाना ही नहीं चाहिए, शादी के जो कार्ड रहते हैं उन पर छपवाना ही नहीं चाहिए। मेरी शादी में भी नहीं छपा था, और जो मेरे छोटे भाई हैं उसकी शादी में भी मतलब कार्ड पे कुछ ऐसा वर्ड नहीं लिखा, हमने मतलब कुछ ऐसे वर्ड भी नहीं लिखवाए थे, ना ही कुछ ऐसा चिन्ह लगवाया था कि हाँ भाई हम वो कर रहे या वो करें, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हमने 3 शादियों में बिल्कुल भी नहीं करे, बट हाँ जो मेरी बड़ी दीदी की शादी थी ना, उसमें हमने लिखवा दिया था, क्योंकि हमें इतनी पता नहीं था। लेकिन हाँ जब जो मुझसे मेरे बड़े भाई हैं ना, तो उसने फिर मना कर दिया था कि नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए। तो गाइस तब से तो हमने 3 शादियाँ करी हैं, मतलब हमारे घर में 3 शादियाँ हुई, हमने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं लिखवाया शादी के कार्ड पे। क्योंकि क्या होता है ना, लोग फिर फेंक देते हैं कार्ड को, और फिर जो लिखा हुआ रहता है या फ़ोटो रहती है वो सिर्फ ऐसी पड़ी रहती है, फिर वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हमने तो बिल्कुल बंद करवा दिए थे, जैसे 3 शादी हो ना, हमने ख़त्म ही करवा देता है ये सब देवी देवताओं की फ़ोटो या कुछ ऐसी वर्ड लिखवाना जो मतलब महाराज या किसी भी भगवान की, हमने ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं लिखवाया था। तो गाइस वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। और जो फ़ोटो भी लगा देते हैं कुछ लोग मतलब जो भी मानते हैं देवी देवता, तो मतलब फ़ोटो लगवा देते हैं गेट पे। तो क्या होता है, उसकी पीठ तो हमारे घर की साइड हो जाती है, देवताओं की जो भी मतलब देवी देवता होते हैं उसकी पीठ घर की साइड हो जाती है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता है। वहाँ पे रखो देवी देवताओं की फ़ोटो जहाँ पे आप लोग पूजा करते हो, है ना, या तो लगवाओ मत। और दरवाजे पे वहाँ पे बताओ देवी देवताओं की फ़ोटो वहाँ पे लगवा लेते हैं दरवाजे पे, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहता। हाँ वहाँ पे लगानी चाहिए जहाँ पे आप लोग पूजा करते हैं, वहाँ पे साफ़ सुथरा रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, जो कांटे वाली बेल होती है ना, वो लगवा लेते हैं गेट पे, बट ऐसा कुछ भी नहीं लगवाना चाहिए जो कांटे वाली मतलब कुछ चीज़ हो। हाँ फूल वगैरह रख सकते हो आप गेट पे इधर उधर करके, लेकिन वहाँ पे भी साफ़ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मेन गेट से है जब कोई आता है तो अच्छा रहता है। और फिर मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है, अगर घर में देखो जाले वगैरह लग जाते हैं, गेट पे भी लगते हैं जाले वगैरह, ऐसा नहीं है, लगते हैं, छोटे छोटे जाले लगते हैं। और धूल मिट्टी पूरी आप लोगों ने देखी ना, धूल मिट्टी भी पूरी आ जाती है। तो गाइस इसीलिए बोल रही हूँ, मतलब गेट हमारे लिए मेन है, वहाँ से भी हमें सफाई करनी चाहिए। और जो क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा हमारे वहाँ से ही आती है, गेट के द्वारा से ही आती है। तो मैं तो गेट वगैरह ये सब पूरे साफ़ अच्छी तरीके से करती हूँ। और जो चौखट होती है पानी से उसे भी वॉश कर देती हूँ। जैसे मैं रोज़ पोछा लगाती हूँ, तो चौखट वगैरह मैं रोज़ ही धुलती हूँ यहाँ से। क्योंकि देखो क्या होता है ना, साफ जितना हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा रहता है। और बच्चे वगैरह खेलते हैं यहाँ पर, तो हल्डी बिल्कुल भी यहाँ पर बैठ के खेलती थी, मतलब खेलती हैं यहाँ पर पौड़ियों पर बैठ के, तो इसीलिए मैं तो हर रोज़ मुझे साफ़ करना पड़ता है।
पूरा जितना भी मेरा फ्रंट का एरिया ना मुझे पानी से वॉश करना ही करना रहता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना हर्लिन बिना स्लीपर के भी चली जाती है, तो इसीलिए मैं तो साफ़ सुथरा रखती हूँ। गेट को तो हमेशा साफ़ ही सुथरा रखना चाहिए। तो गाइस यहाँ पर मैंने ये कुछ टिप्स बताई हैं। और किचन का भी गेट हमेशा साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि गाइस जहाँ पे हमें देखो गाइस अब ना हर्लिन सो चुकी थी, क्योंकि अब टाइम हो गया था इसका सोने का। और बस अब मैं खाना खाऊंगी। जो मेरे सुबह के नाश्ता के पराठे बच रहे थे ना वो मैं अब खा रही हूँ। और फिर क्या होता है ना, देखो मैं तेल, क्योंकि मुझे ना इसमें से आवाज़ आ रही थी तो मैंने सोचा आज इसमें भी कर ही देती हूँ, क्योंकि वो आवाज़ अजीब सी लगती है जब सुनते हैं ना सुबह के टाइम या रात के टाइम हम बंद करते हैं तो बड़ी अजीब सी आवाज़ आती थी। तो मैंने सोचा आज ना मुझे ध्यान आई कि हाँ मेरी नानी ऐसे बोलती थी कि मतलब आवाज़ नहीं आनी चाहिए गेट में से, तो मैंने सोचा आज इसका भी वो कर ही देती हूँ। तो गाइस ये नेगेटिव ऊर्जा मतलब हमारे घर में आती है, मतलब एक जो आवाज़ आती है ना वो नेगेटिविटी फैलाती है पूरे घर में, तो इसीलिए मैंने सोचा इसमें भी वो कर ही देती हूँ। तो गाइस अब ना रात का टाइम हो गया था तो आज मैं मटर पनीर बना रही हूँ। और अगर मेरी ये कुछ ये बातें आपको अच्छी लगी होंगी तो प्लीज़ गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना और शेयर भी कर देना अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो। तो गाइस अभी इस वीडियो का एंड करनी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।